अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको स्पेशल टीवी और हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, ईद वाले दिन हमारे पास स्टूडियो में आपकी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं। अच्छा, मैं इनका तारुफ नहीं करवाऊंगा, आपको इनसे मिलवाऊंगा क्योंकि आपके ये सारे जाने पहचाने लोग हैं। तो मैं बल्कि शुक्रिया अदा करूंगा जनाब ताहिर अंजुम साहब का, अपनी बहुत ही मसरूफियत से टाइम निकाल के आए हैं क्योंकि ये शो बिज़ के बहुत डिमांड है इनकी अपने प्लेस में, अपने काम में, लेकिन हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट से अपना टाइम निकाल के आए हैं। हम आपका स्पेशल टीवी की तरफ से आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम शीबा भट्ट, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, अब क्या हाल है? नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों मैडम शीबा भट्ट को हार्ट अटैक हुआ और पीआईसी में ये ज़ेरे इलाज थी। इनका ऑपरेशन हुआ और इनको पेस मेकर लगा हुआ है और ये भी अपनी मसरूफियात इस हालत में ये अपना टाइम निकाल के आई हैं, लेकिन ये इंतहाई ज़िंदा दिल है। ज़िंदा दिल, अब तो इनका दिल भी साथ बैटरी वाला दिल हो गया। अब तो माशाल्लाह दिल भी आपका दोबारा से नया एक दिल हो गया। तो अब तो माशाल्लाह आप और भी, आपको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक की रहमत है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि जिन्होंने, अल्लाह पाक ने मुझे एक नई जिंदगी अता की और आप सबकी मेहरबानी है, आपकी दुआओं की। शिबा साहबा का दिल जो है बिल्कुल अब जवान हो गया, बल्कि बचपन में चला गया। बच्चियां दे झूले च बैठ के झूंटे लैंड रहे हैं। हाँ, ये सब कहते हैं कि दिल को ऑपरेट किया है तो उसको ये बड़ा अच्छा होता है पेस मेकर। एक जो बिल्कुल यंगस्टर होते हैं उनका मैच किया, मतलब 60-70 पे उन्होंने फिक्स किया है। तो ये सब कहते हैं, बहरहाल जिंदगी तो जब तक है वो है। माशाल्लाह इनके जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, खासकर इन्होंने जो कैप ली हुई है, ये भी अपने नए दिल के हिसाब से बचपन वाली कैप भी ली हुई है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे ट्रेडिशनल टोपियों का बहुत शौक है, बचपन से अब तक मेरे पास तकरीबन कोई 55-60 स्वात, गिलगित, बल्तिस्तान कलेक्शन है। मुझे ना ये कलरफुल टोपियां, एक तो इससे आपको तहफ्फुज का, एक डिग्निटी का एहसास होता है खवातीन का। मौसम ठंडा होए बेचन भी लग पे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। उसमें मैं ऊनी टोपियां भी है, वो फिर उसमें अंडे रख के चाहे बेचो। आपको टोपियों की कलेक्शन का शौक है, ताहिर भाई को टोपियां पहनाने का शौक है। वो देखे ना, इमरान खान साहब ने टोपी पहनी हुई है। अच्छा इमरान खान साहब, आपका मैं क्या तारुफ कराऊं? आपका तारुफ कराओ। ताहिर भाई, हुकूमत ने पाबंदी लाती है ना तारुफ मेरे ते नहीं लाई, मैं तो आर्टिस्ट हूं सर। इमरान खान जूनियर है जी। इमरान खान जूनियर। आपको मैं एक टिप देती हूँ, आप नाम बदलें, खान इमरान लिख दें। सर नाम मेरा यही रहेगा, यही है खान इमरान। नहीं, इमरान खान ही रहना मेरा नाम। अच्छा ठीक है सर, गल है कि ना हुन कल मैं फिर घर बदल लवां। वेरी गुड। नहीं, तुसी ना बदलो, ना बदलो, टोपी जरूर बदलो। सर मैं चल ये केड़ा भी मिसाल तौर ते पठाना दी टोपी नहीं कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा चलो सब, हाँ जी, गल करना मकसद ये है, ईद आ रही है, तुसी बकरा भी लिया के जैकेट ही नहीं। इमरान खान साहब गल पता कि तुसी कह रहे हो कि टोपी तो बगैर देख सकते, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या बात है जनाब, ये भी तुसी टोपी दे सिर ते रखाई सी। देखो ना सर गल पता की है, जेड़ा में तो टोपी रखाई कोई गल जेड़ा बंदा पाकिस्तान दा वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब से, वो 3 बारी वजीर आजम होए ने, उन्हां दे किहड़ा अखां च पैंदे सी। कोई गल नहीं, जेड़ा बंदा इमरान साहब भी नहीं पा लेगे, मेरे कल्ले दा ये चली होया। हर बंदे दा अपना गुस्सा नवाज शरीफ इमरान खान ते ना कड्डी जाओ, जिन्ने वाल पुट्टे ने ओदे ते कड्डो। सर गल ये है कि जुल्फकार अली भट्टो साहब होए ने, अज भी नाम उन्हां दा वज रिहा, लेकिन उन्हां दे भी नहीं सी हैगे एडे वड्डे नाम नाल ओदे वाल सिद्धे करो। सर मैं किहड़ा जो जी शख्सियत दे नाम ले रहे हो, वो लोकां लई रोल मॉडल ने। सर मैं भी रोल मॉडल, मैं किहड़ा केक मॉडल हां, मैं भी रोल मॉडल हां। मेरा भी एक नाम, पूरी दुनिया च 2 इमरान खान, एक सीनियर एक जूनियर, वो लाहौर दा, मैं फैसलाबाद दा, और 2 महीने फड़िया जाना। नहीं वो नहीं सर, मैं नहीं फड़िया जाना। ओदी वजह पता की है, मैनू शुरू तो ओदे दा शौक ही, कोई छड़ेगा तो तुसी फड़ोगे। सर मैं केड़ा भी अल्लाह माफ करे तो डाला पी लिया। नहीं उनकी बात समझे ना, कहते मुझे ओदे का शौक ही नहीं। सर हीरो ना बनो पाकिस्तान च। मेरी 50 साल दी इस मौत सर्विस हैगी, मेरी 62-63 साल उम्र है, मैं अज दा नहीं है,
ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ। ਹੀਰੋ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਈਦ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ स्टेज चलो जी जी शुरू हो जाओ भाभी जी। बात पता क्या है, आप फैसलाबाद से, फैसलाबाद हाँ जी, आला शहर है जी, अच्छा। जुगतों का, शायरों का, हाँ जी, म्यूजिक का। वाह ਵਾਓ जिस इलाके से इनका, जिस शहर से इनका ताल्लुक है, तो मैं फैसलाबाद को हमेशा सल्यूट पेश करती हूँ। तो जी ये ਤੁਸੀਂ बोल ਤਾਂ रहे ਬੜੀ हैं ना, ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ हाँ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਜੁਗੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ। हाँ बिल्कुल, ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੇਫ ਚ ਤੇ ਹੈਂਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ क्या ਹੁਣ। बात, अच्छा, क्या अब बात। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਮ ਕਿਆ ਦੇ। ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਹਫਤੇ देखते होंगे ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ शागिर्द खास शागिर्द। और मैं आज मैं एक वाक्य छोटा सा बता दूं, ये बड़ा हैंडसम है, बड़ा एक्टिव है, और ये फनकारों के जी, लिए जी। बहुत भागदौड़ भी करता जी है। जी बहुत ज्यादा। चंद लोगों में ये है हाँ शामिल, जी, तो अल्लाह इसको सलामत रखे। ये बहुत तंग करता था तारिक जवेद साहब को सिर्फ जुगत हासिल करने के लिए। एक दिन रेसल हो रही जी। महफिल थिएटर जी में, और ये इसने हाफ स्लीव स्लीव। लेग, हाफ स्लीव लेग, वो भी व्हाइट कलर की, अच्छा अब पहन के फिर रहा है, सामने से गुजर रहा है, कोई बात आनी चाहिए। अच्छा तारक साहब देखते रहे इसको ऐसे करके, अच्छा फिर गुजर रहा है स्लीवलेस पहन के, ताहिर अंजुम मैंने गा सुना है ए बावा बखाण वालियां नहीं लुकाउण वालियां ने। बहुत गुस्से में आ गया ना मुझे देख। आप ही ने दिलाया हाँ हाँ जी जी गुस्सा। उन ਤੁਸੀਂ यूके से ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। हाँ नहीं हाँ। तारक जवेद साहब जो है ना वो बहुत ही विटी। मैं स्टार्ट में बहुत उनसे खौफ आता था मुझे कि ये बहुत सख्त आदमी है, मतलब उनका मजाज के मिजाज और वो बड़ा मतलब एक दबदबा था उनका शोबिज में। तो मैं वो जहाँ खड़े होते थे वहां से निकल जाता था कि इनका कोई पता नहीं अभी कुछ, मतलब मुझे अभी कोई भी बात झाड़ना कैसे। फैला दें या कुछ भी। तो जब उनके मैं करीब हुआ तो मुझे पता चला कि ये तो बड़े नरम दिल और बड़े कमाल दिल के इंसान। जी, अच्छे जी। अच्छे फिर मेरी कुर्बत उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादा, बढ़ गई, वो बहुत बहुत ज्यादा। प्यार करते थे। मतलब मैं एक दिन ना मेरी बीवी ने मैनू ना ऑरेंज कलर दी शर्ट लै दी ठीक है, वो मेरा रंग वेख लो ते ऑरेंज की लगदा होगा। वो मैं ऑरेंज कर दी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਏ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। मुझे इतनी नफरत करवाई उस शर्ट से कि मैंने उसी टाइम वो शर्ट उतारी है और प्रॉप्स के कपड़े पहन के फिर रहा था Oh my 5 God, मिनट बाद। ये जान के उनके सामने कुछ ऐसी हरकत करता था सिर्फ जुगत हासिल करने। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਿਕ ਅੱਛਾ, ਜਵੇਦ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਚੀ ਫੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁਦ ਬੱਕਰੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਬੱਕਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਗਦੇ 100 ਮੰਗੀਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 50,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ 40,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। बकरी नुमा बकरा। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਲਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਬੱਕਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ, ਪਕਾਨੇ ਬੰਨਣੇ, ਗੁਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੱਕਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਨੋਈ ਟਾਈਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟਹਿਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰਾ ਇੰਨਾ ਸਜਾ ਦੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਓਰੀਜਨਲ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ जनरेशन आई, वो दसना चाहिए कि ये कुर्बानी क्यों हो रही है, किस मकसद। आप यकीन करें, मैंने अभी 90% बच्चों को जिनकी उम्र 15-15 साल भी है, 5 साल से लेके 15 साल, उनको बिल्कुल नहीं पता है कि ये कुर्बानी का मकसद क्या है, ये क्यों की गई। और ये सब, ये कुर्बानी बकरा ज़िबा करने से पहले, करवाने से पहले 2-4-5 दिन पहले ये तमाम माँ बाप को बताना चाहिए अपनी यंग नई नेक्स्ट जनरेशन को कि इसका मकसद क्या है। वो मैं इस बात से एग्री करता हूं। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं, जब हम बच्चे थे तो हमारे नाना के घर कुर्बानी होती थी, हर रोज सब बकरे लेके आते थे, वो खुद कुर्बानी करते थे, हम जो है ना उनके साथ देते थे, बकरों की टांगे पकड़ी होती थी, वो बड़ा जोर लगा, और फिर दसदे सन के यार बड़ा जोर बकरे ने लाया, हम इन्वॉल्व होते थे। जिन्हें लत्ता फड़नी है, 1-2 वजनियां भी ने उन्होंने, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਛੁੜਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਈਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਆਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬਈ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋ ਸਾਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। हंसी जा रहे बूटी भी थी तुसी। हाय हाय अरे ये तो बहुत ही टिकट बदतमीज कॉमेडियन है। बदतमीज नहीं है, मैं भाभी दी टोपी दी मोती ला ते बदतमीज। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਬਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ मैं नाल बैठा भाई। अच्छा मेरी बात जी, आप बताएं कि आप बकरे ईद को क्या एहतमाम करते, रात ड्रामा पे या शूटिंग पे जाने से पहले? छुरियां ले गए तो पता है शूट भी नहीं करते होंगे, लेकिन कैसे एहतमाम करते हैं गरीबों मसाकिन के लिए या जो भी? जी हमारे मतलब खास तौर पे मैं एक मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है, मेरे वालिद साहब जो है उनका नाम पीर तालब हुसैन, ठीक है, तो बड़ा हमारा अकीदा बड़ा मजबूत है इस हवाले से, जो सुन्नत इब्राहिमी है उस पे हम अमल पैरा हो के उसी तरह ही जिस तरह से हर मुसलमान अपने जज्बे और अकीदत से कुर्बानी करते हैं, हम मतलब दूसरे दिन करते हैं, पहले दिन तो हमें शोज वगैरह आपको पता 2 शोज होते हैं, तो फिर बहन भाइयों को बुलाते हैं और बारी जो मोहल्लेदार हैं। अच्छा मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ, जनरली पब्लिक, अब तो खैर 50% लोगों को पता है, हम जो फनकार लोग हैं टीवी स्टेज और फिल्म के या रेडियो के, ये जो हमारा एक मीडियम है, इसमें यकीन कीजिए चलो 90% लगा लें, हम भी अपने इस्लाम के रास्ते पे चलते हैं, रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं। और अगर ये किसी के दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि ये लोग औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं, ये मर्द औरतों के साथ, ये पता नहीं क्या ना हो, मर्द भी बेचारे अपनी रोजी रोटी को कमाते हैं, अपने घर चले जाते हैं पैसे लेके, और लेडीज भी,
तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे चाहे वो क्रिश्चियनिटी में आ जाए हमारे आर्टिस्ट या मुस्लिम आ जाए, हम भी उतना ही करते हैं जो आम लोग हमारे सामने करते हैं। हम जरा इसलिए वो आम लोग हमें कई जो 60% यही समझते हैं, उन्हें नमाज नहीं पढ़ते, ये कुरान नहीं पढ़ते। अरे बकायदा हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया कि मजहबी घराने से है। मैंने हज किया है। हम लोग रोजा नमाज कुरान 90% हमारे फनकार, अच्छा 10% है वो भी मानते हैं सभी माशाल्लाह। अच्छा शिबा जी एक गल तो दसो, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਹਿੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। क्या आगे दे देंगे? ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ जिस तरह वो महंगाई है, गोश्त महंगा है, थोड़ा हो सकता है कुछ लोग तो प्रॉपर करते हैं, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन अक्सरियत लोग तो भर भर के फ्रिज ही भरेंगे। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ईद वाले दिन कुर्बानी जब हो जाती है तो आपके कौन सी डिश आपकी फरमाइश होती थी कि ये डिश आज पकाएं? 2 चीजें, भुनी कलेजी सबसे पहले, सबसे पहले, हाँ, बीच में अच्छी चीजें मसाले डालकर, और कसूरी मेथी भी डली हो तो भुनी कलेजी का एकदम हो जाता है। जरा परहेज करना, क्योंकि नहीं हुण बहुत परहेज है, ये मैं 11 अप्रैल से पहले की बात है। अब शोरबे वाले खाने ये, लेकिन मैं बता रही हूँ। और फिर यखनी पुलाव, माशाल्लाह, ये 2 चीजें होती हैं जो कि चाहे वो बड़े गोश्त की हो छोटे गोश्त की हो, यखनी पुलाव और भुनी कलेजी। तो खैर भुनी कलेजी तो नहीं, अब यखनी पुलाव में थोड़ा बहुत खाऊंगी डेफिनेटली बना के। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ख्याली पुलाव ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ नहीं फिर भी ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ, ईद वाले दिन ਈਦ अचार, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹੀ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੁੰਨਿਆ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ, ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਵਾਹ। ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਡਿਸ਼ ਦਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੇਲੇ ਕਰੇਲੇ, ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਚੇਲਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਹਾਨ ਚ। ਅੱਛਾ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਨ ਰੋਸਟ ਕਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਿਫਾ ਖਾਈਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਿਫਾ, ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਨ ਰੋਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਕੇ। ਇਹਤਮਾਮ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਨਿੰਬੂ ਚ ਨਿਚੋੜਾ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਤੱਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵਧਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੌਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਖਾਨ, ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਾਗੇ ਜਨਾ ਥੀਏਟਰ ਮਤਲਬ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ।
ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਵੇਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੀਏਟਰਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਮਾਸ 'ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ अपने time ना- उस टाइम कोई लतीफे वगैरह सुनाते नहीं, थे नहीं, या नहीं, कोई एक्टिंग करके ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ कोई मेमोरी जड़ी होती जी, है नहीं, उस नहीं, टाइम मैंने आइटम्स शौक- कोई मैं आइटम्स करते थे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ हाँ जी हाँ एक जी सी। बहुत बड़ा साडा ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਕੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ डायरेक्ट वाल ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਅੱਛਾ। ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਨੀਪੇ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੁਕੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ- ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ डायरेक्टर सन, जी जी नरगस, मैं और रैम्बो, अनवर अली साहब और नासिर भट्ट साहब सन। टीम मैनू हुण याद नहीं हैगी, वसीम अब्बास साहब सन, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂ। ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਨੀਤਾ ਕੁੱਕੜ, ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਖਤਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਨਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਦੀ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਠਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। क्योंकि उन लोगों ने बड़ा अलबेला हाजी अलबेला साहब बहुत बड़े फनकार, अमानुल्लाह, तारिक जवेद, अबल खान साहब, आज ये वो थिएटर रहे। अगर पूरी दुनिया में ये थिएटर जो मीडियम है ना इंटरनेशनल, ये ज़हन में रखिएगा कि आज से ये मैं 90 की दहाई की बात कर रहा हूँ। 90 की दहाई में अगर इंडियन फिल्म जो है ना, इंडियन फिल्म रिलीज होने लगती थी ना वीडियो पे, तो इंडियन प्रोड्यूसर जो था वो कहता था कि कोई नया ड्रामा तो नहीं मार्केट में रिलीज हो रहा। इतना इसका हॉरर था, इतना खौफ था इसका। यानी कि हॉलीवुड सॉरी बॉलीवुड बॉलीवुड जैसी की इंडस्ट्री मूवी पे के साथ ये इसका मुकाबला करता है। एक ड्रामा था, एक ड्रामा और वहाँ की फिल्म जो है अरबों रुपए से अरबों तैयार रुपए हो, कमाती थी और हमारा ड्रामा जो है ना ये लाख 1.5 लाख रुपए का वीडियो वो करके बिकता तो था। इतना ये सारा टैलेंट था जी, ये इनका टैलेंट, इनकी थिएटर्स के मोहब्बत, इनकी कुर्बानियां, इन्होंने थिएटर को इतना मतलब टाइम दिया। ये सारे तो साइंसदान थे थिएटर के माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक नाम था। और तो हमने तो- क्रिएटिविटी को और हमने तो थिएटर में बिगाड़ पैदा किया ना, हमने तो थिएटर को बर्बाद किया। बस ये वो अब अल्लाह से हम दुआई जी करते जी। हैं। और नाज़रीन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इंजीनियर सहर नदीम और आप सबकी आवाज़ और स्पेशल टीवी के हवाले से मैं पूरी कौम को और स्पेशली लाहौर के तमाम हजरात और ख़वातीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत मज़े की दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, यकीनन आप भी इसको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। हम चलते हैं दोबारा अपने मेहमानों की तरफ। ताहिर भाई, मैं आपको अगर एक सिचुएशन दूं, मैडम आपके लिए भी, आपके लिए भी, जी। आप ये आपके साथ सिचुएशन अगर हो तो आप कैसे इसको रिएक्ट करेंगे? माशाल्लाह आप सारे लोग जानते हैं, आप एक कॉमेडियन हैं और थिएटर के एक बड़ा नाम है। आप ईद वाले दिन आपका बच्चा के कि पापा आप लोगों को हंसाते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लोगों को हंसाते हैं ना, जरा ये बकरा है इसको भी हंसा कर दिखाएं, तो आप
कैसे बकरे को हंसाने या बच्चे को मारेंगे? ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਛਾਤੇ ਰੱਖਣ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। नहीं तो नाराज हो गया ना इस बात ਨਾਰਾਜ਼ वो ਕਰ हसन तो कह रहे हैं ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं सर 1 ਮਿੰਟ जरा शो इधर आएगा, ठीक है? मैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਓਗੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਆਪੇ ਹੱਸੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹਸਾਓ। ਸਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾਗਾ ਧੁੱਪੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। नहीं ए टोपी ला देगा बकरा, बकरे का हासा पे निकल आया। वाह 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 वाह, क्या बात है साबर साहब। वाह जी वाह। तुसी टोपी ला देना, आपने बकरा कैसे पे ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। हाँ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे वो बताएं। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਸਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ईद वाले दिन तुसी चलो अगले दिन अगर अगले दिन हंसा ईद तो लें। एक दिन पहले। चलें ऐसे करते हैं मैडम। अच्छा पता, जब ये बकरा लेंगे और बकरे को बोलेंगे मैंने तुम्हें ना 20,000 रुपए में खरीदा है, वो खुद ब खुद हंस पड़ेगा क्योंकि वो तो 1.5 लाख रुपए का है। अपनी कीमत सुन के कीमत सुन के हंस पड़ेगा। वैसे वाकई कीमत सुन के यहाँ हैरान होएगा, या हंस हंस के वो पागल हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਗਏ ਲੈ ਸਾਡੇ मकान भेज के वो नवे मकान किराए दे मकान च आ ਸਰ जाएगा। ਬੱਕਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ताहिर अंजुम साहब का बकरा है, कोई आम बकरा अल्लाह थोड़ी है। ਉਹ आम ਲੱਭ बकरा ਲਿਆ थोड़ी है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਥੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਕੀਤਾ। नहीं गल कुकड़ दी नहीं हो रही, बकरे दी हो रही है। अच्छा ਮੈਡਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਕਾਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਕੋਈ। यार कहाँ से लाए आप? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। नहीं अच्छा। वेरी नाइस भाई। अच्छा ताहिर भाई ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋਈ। ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਸਾਈ ਲੱਭਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬੈਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀਓ, ਦੂਜਾ ਬੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਪਿਆਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी जी। अच्छा चलो मैडम पौनी पालो तुसी मेनू बकरा लगन लग पे। क्या कह रहे? नहीं कुछ नहीं कहा मैंने। कुछ कह जाता वैसे क्यों? मैडम से पूछते हैं। अच्छा मैडम आप सुने, आप शायरी से भी शफकत रखती है, शेर सुनना पसंद है और आप सुना है कुछ कि कभी कभार कोशिश भी। कहती आप कभी तुसी हमारे शेर नाज़रीन के लिए मैडम कुछ- शेर ने जंग लड़नी है कोशिश कर। जी जी जी। हमारे नाज़रीन के लिए भी कुछ अगर आपने कोई शेर को अता हो तो। हाँ आपकी खिदमत में पेश करती हूँ मैं कि लोग तो कहते हैं, आपकी इजाजत? नहीं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। करनी इजाजत आपको नहीं मैंने कहा, नहीं, मैं तो अनुभल के इजाजत है। कानू इजाजत देनी नहीं। मैडम कराची गई, कराची मैं नहीं गई। नहीं मैं तो अब मैं नहीं गई, कराची गई हूँ ऊँट ते बह गई। तेरे तो बैठी है, मैं ऊँट ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ यार, ਸਾਰੇ यार की ख्यालिया गल्ला ने ख्याली। खुदा दी कसम देखो तो सही। चलो जी ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ दिल ਦਿਓ, कर रहा ਦਿਲ है ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। भाई यार कोई बात मैडम नहीं, कहते कोई बात रोटियां नहीं, दा पौना देखिए पाया हर तुसी। हर लेकिन गल करने दियो ना, तन मौका दियो भी साडे तन ही मौका मिल रहा है पूरे प्रोग्राम में, सारे प्रोग्राम में तो इसी को लो मौका जी, ये कैसी बात दे है जा कि रहे हैं, दे जा रहे हैं। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਲੱਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
जनाब एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਰਨਾ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, show। ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ये ਮੈਂ ਜੀ मेरा तो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ 50 ਲੱਖ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 500 ਹੋਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਓ ਜੀ 500। ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ show ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣੇ। ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਿਆਨਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्लीज वो हाथ बन्नी जा रहे हो। करे ईद अच्छा, की बात मैडम, करें। आप शेर नहीं, वो सुना। शेर मैडम ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ अब ਜੋੜੋ। मेरी बात सुन ਆਖਰੀ लो। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। बात सुन लो, ये कैसा प्रोग्राम चेहरा चल बैठ रहा हम है। रोटी बनी होती। एक अच्छा। मिनट, एक मिनट करनी है ना तो आराम से करें जुगत आप, हाँ हाँ ठीक है ना। किसी दूसरे के साथ मैं आपको उसको रिएक्ट करूंगी, जी। वो जुगत आपकी सारी फेल हो रही ना, ये रिएक्ट कर रहे, मैं तो कर रही हूँ थोड़ा बहुत, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। ये नहीं तो- करना भी नहीं, नहीं, सुनो। ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਗਲਤ ਬੰਦ ਹੋ नहीं, ਗਿਆ। पता है, आप रिस्पेक्ट अच्छा दें चले और मैडम ना, आराम आराम से बात एक- करें। अच्छे हाँ, ये बड़े इस वक्त खूबसूरत टॉप शेर। स्टार मेरे पास बैठा हुआ, टॉप स्टार, तो हम उससे बात करें। हम ईद दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, यही है ना हमारे स्टेज का। क्या हाल हो गया स्टेज का। नहीं, थोड़ा जिंदगी में वक्फा लाए, अपने आप को उस तरह मोटिवेट करें कि आपको कोई ए ग्रेड का ओके तस्लीम करे। ठीक है ठीक है। आपको मैं नहीं समझा सकती, आप सीनियर आदमी है, लेकिन मेरा भी हक है थोड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ठीक है। मैडम आपको शायरी से भी बड़ा शौक है, अच्छे शेर सुनती है और हमें पता चले आप कभी कभी शेर कहती जी, भी है। मैं असल में कोई हमें भी मुझे हमारे शुरू नाज़रीन से के लिए भी जी अता हो। बुक्स पढ़ने का शौक है। ये बहुत अच्छा शौक होता है, अच्छे नावल, अच्छे अदीब को पढ़ना, अच्छी शायरी को सुनना, और कुछ फिर हल्की फुल्की खुद भी कोशिश कर लेता है इंसान। आपकी नजर है, बिस्मिल्लाह। लोग तो कहते हैं बहुत वसी है कायनात, वाह जी वाह। लोग तो कहते हैं जी। बहुत वसी है यानी कायनात, कि लोग कहते हैं लोग तो कहते हैं लोग- बहुत लोग। वसी है कायनात, गौर से देखें तो ये दिल ही में समी है। वाह 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 जी, वाह, गौर वाह, से वाह। देखें तो ये दिल ही में समी है। शीबा कभी ना करना महरूमियों का शिकवा, वाह वाह। शीबा कभी ना करना महरूमियों का शिकवा। हर शख्स में किसी ना किसी चीज की कमी है। वाह वाह जी वाह। ये तो क्या- आपने बड़ी पते की बस बात। इस तरह की हल्की आप फुल्की नहीं, आप तो जारी रखें। आप में फिक्र तो मुआश खा गई दिल की हर एक उमंग को। वाह वाह। फनकारों का सिस्टम है। फिक्र मुआश खा गई दिल की हर एक उमंग को, वाह कैसे रोक लूं मैं दिलो दिमाग की जंग को। वो बहुत मेरा खूबसूरत। है सिर्फ मेरा बस कहने ही की हद तक, पर तरसता है मेरा मन उसके सच्चे संग को। झूठ बोलकर भी जो रखता है अक्सर दिल मेरा, झूठ बोलकर भी जो रखता है अक्सर दिल मेरा, पर छुपा सकता नहीं चेहरे के बदले रंग को। वाह 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 वाह, क्या बहुत- बात। नाज़रीन, ये हमारा ईद का एक बहुत बड़ा तोहफा है कि हम मैडम शीबा भट्ट की शायरी को हम आज मंजर आम पे लाए, आपके सामने रखा है। वरना ये शेर कहती थी और अपने बस। दिल में ही रख लेती थी। एक और छोटा सा है, जुनू को उसके देखकर मैंने, ये लेडीज के लिए भी जेंट्स सोच सकता है और जेंट्स के लिए भी लेडीज। जुनू को देखकर उसके मैंने सोचा था इश्क वो कमाल करेगा। जुनू को को जुनू उसके देखकर मैंने वाह। सोचा था इश्क वो कमाल करेगा। का क्या खबर थी कि देखते ही देखते गम उसका मुझे निढाल करेगा। वाह किसी के हाल की खबर ना हो जिसको, हम्म। किसी के हाल- हाल की खबर ना हो जिसको, तो मुस्तकबिल का क्या ख्याल करेगा। क्या वाह बात। वाह। क्या बात। मैडम, ये जो पहला मिसरा कहा था, ये आपने तारिक साहब के देखकर तो नहीं कहा था? नहीं नहीं, ये उनके लिए नहीं, ये उनके एक लिए- जनरल, ये एक उन- जनरल, वो तो अच्छा। बहुत अच्छे मैं आदमी कहा शायद थे। ये ख्याल तारिक नहीं नहीं, वो तारिक पहला साहब वाला था। को- वो पहला वाला कौन सा, पर छुपा सकता नहीं चेहरे के बदले। नहीं, इस वो बात जो- की गवाही तो जो- आप नहीं, ही नहीं, है। वो जो जुनू जुनू नहीं, देख ये कर नहीं। इश्क कमाल नहीं करेगा। नहीं, वो तारिक वो साहब का तारिक साहब जुनू पे नहीं है, जुनू का। वो एक जनरल दुनिया के लिए। हाँ, उसका वो था कि वो क्या मैंने कहा था, नहीं उससे पहले वाला था, देखो यार भूल गया, कि फिक्रे मुआश खा गई दिल की हर एक उमंग को, कैसे रोक लूं दिलो दिमाग की जंग को। झूठ बोलकर भी जो रखता है अक्सर दिल मेरा, पर छुपा सकता नहीं चेहरे की। नाज़रीन, ये खूबसूरत शायरी के साथ हम एक बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। ये 2-3 सवाल है, ये हमारा क्विज है आपके लिए। मैडम, ये छोटे से सवालत हैं और एक आपसे करूंगा, एक इनसे करूंगा। ये बताएं कि ईद वाले दिनों में सबसे ज्यादा बांटी जाने वाली चीजों में
दूसरा नंबर किसका है? दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? शॉपर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वाह। ठीक जवाब दिया आपने। खाली या गोश्त वाले? दोनों। नहीं, गवर्नमेंट वाले जड़ा हाँ, भेजदे वाह, ने, भेजदे ने कर- वो, कर- क्या बात। ताहिर भाई ਤੁਹਾਡੇ जी, ਨਾਲ है, ईद वाले दिन सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? मांगने वाली जो चीज मांगी जाती ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗੇ ਫੰਡ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਸਦਕਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। है। पहली वो नहीं जड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ, ਦੂਸਰੀ ਜੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ, ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਡਈ ਹੈ। जी। मैडम, आपसे ईद वाले दिन सबसे ज्यादा चखी जाने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? कलेजी। बिल्कुल ठीक मैडम क्या का बात। क्या बात। आईक्यू बहुत पहले जबरदस्त। सबसे पहले गोश्त आपके घर में ਮੈਡਮ जो ਲੱਗਦਾ बनाते हैं। ਕਸਾਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਹਰ ਹਾਂਡੀ ਦਾ मैडम ਪਤਾ। का आईक्यू ਤੁਸੀਂ ਕੀ बहुत ਸਮਝਦੇ ਹੋ? अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ दूसरा बेवकूफ है। ਪਤਾ। ਮੈਂ जो ਤਾਂ भी ਸ਼ੌਕ है- ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖਣੀ हाँ, ਪਾਈ ਆ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ। अभी इसने कहा लेके आएगा ये। ਜੀ ਜੀ, ਅਭੀ ਮੰਗਾਤੇ हैं। अच्छा ताहिर भाई, एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल है, ईद वाले दिन सबसे ज्यादा खोली जाने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਖੋਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। जेन के मुताबिक नहीं चलना। ਸਰ ਸਿਰ ਖੋਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁੱਢੀ ਹੈ, ਮੁੱਢੀ। ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੀ ਰੱਸੀ। ਰੱਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੋਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੇ नहीं, ਵੀ ਆ ਰਹੇ ये हैं। ऑलरेडी बड़े जीनियस आदमी ने ऐना दा किया मैं। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ बिल्कुल उनसे ਜ਼ਾਹਿਰ करें। ਅੰਜੁਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ईद वाले दिन सबसे ज्यादा उतरने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਬਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਕਤ अरे उतरा- ਹਾਂ। कोई बात नहीं, कोई बात किन्ने को लोग लाते नहीं। होंगे तो ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੱਲ। हम्म। बिल्कुल ठीक ना है जी? बिल्कुल दूसरे नंबर ते खा लगता लेते। मैडम शिबा दे पेस मेकर ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਜੀ, ਅਸਰਾਰ ਵੇਦ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी जी, ਆ ਗਏ। because he is very genius and he is extraordinary genius। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ- ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओए, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं, वो भी ਫਿਰ करते ਬੜੀ रहे हैं। ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ फैसलाबाद से ताल्लुक ਤੇ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ- ਤੁਸੀਂ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ क्यों? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਚੀ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ। मैं ये डरा सब कटिंग हो गई। देखो, दिस इज नॉट फेयर। आप मेरे से आप एक्टिंग फिक्र- की बात आप करें, फिक्र- आप फिक्र ना आप करें। मेरे से जुगतों की बात अच्छा, आप फिक्र ना करें, इस करें। तरह की बात करें जो ये कर रहा है। अच्छा चलो इस तरह कर। ये तब देखा तो तब अच्छा देखा। मैडम, आप अच्छा मेरा भाभी, आपके कोई मजाक है, ये क्यों हमारे मैं सुन रही प्रोड्यूसर हूं? नहीं भाभी ऐसी फैन है तेरे। नहीं, फैन में छो। अच्छा। आप
पॉइंट की वो बात काट अच्छा करें। चलो सॉरी, वो काट देंगे, ये माशाल्लाह एक लेट हो प्रोग्राम है, इसमें तार अंजुम आपके साथ बैठा हुआ है, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर भाभी रही। मेरी मैं इन्नी मेरी तो कैब कुछ लाती, भी नहीं समझती अपने आप को। मेरी मैं इन्नी मेरी तार कैब अंजुम है, लाती मैनू, मैं घर जान जोगा नहीं देना। तो मैंने तो नहीं ना उतारी। अच्छा चलें, चल शुरू चलो करें, प्रोग्राम बिस्मिल्लाह। आगे आगे मेरा बढ़ाते बार हैं। बार सिर गंजा तो साथ है। अच्छा चले हम And मैडम जी से please behave, all the people are sitting here and नहीं, he's just like a sophisticated artist and नहीं, I वो respect माशाल्लाह them, वो- but why shoot? ये हाँ। अपनी हदूद क्यों क्रॉस करते हैं? ये खत्म कर देंगे। सॉरी अच्छा, सॉरी अच्छा, सॉरी, पता, हम भी बड़ों से सीखते हैं, अपने से सीनियर से। हाँ, आप मुझसे अगर जूनियर हैं तो सीखो कुछ। मैंने अच्छा। कहा है कि पहला शो इनका आखिरी साबित होता है, बता दो रहा हूँ चलो इसी वजह मैडम से। सॉरी सॉरी, अच्छा जो आपको लगे ना हर्ट कर रही किसी हाँ, की हाँ, चीज, बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल। तिगड़दम करना है। वो आपको और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम फिर में फिर प्रोग्राम इसी का ही अच्छा। तिगड़दम है। फिर हाँ। वो- आपने फिर दो ही रखने फ्रेम में। नहीं, आप पता क्या बात है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इसको फज्जी शाह का थिएटर ना समझे। हाँ। हमने अच्छा, वर्ल्ड फेम में काम अच्छा किया है, इसने अच्छा मैडम, आपने मैं शेर तो सुनाए, गाना। अब हमारे नाज़रीन के लिए कुछ गुनगुना के भी जी अगर आप मैं सुना। गुनगुनाऊंगी और मेरे साथ ये दोनों देंगे और ताहिर अंजुम भी देगा और ताहिर थोड़ा भाई, सा हाथ में मैडम कह रही हैं movement भी आपको करेंगे। साथ जी, देना जी। पड़ेगा, आपको हाँ साथ दे- जी, इन्होंने सारी जिंदगी हमारा साथ दिया, हम क्यों नहीं दे क्यों सकते? नहीं। गॉड ब्लेस यू। ये मैडम की मोहब्बत है हाँ, ये। मैं मोहब्बत करती हूँ जी हर उस फनकार से जो बादब है, जो एक्टिव है, जो लोगों के लिए सोचता है। हमारे बहुत सारे नाज़रीन भी आपसे मोहब्बत करते हैं और I आपकी love you सेहत और all. तंदुरुस्ती की जितना दुआएं करते हैं। पाकिस्तान में आमीन। मेरे लिए दुआएं हुई हैं, जी, जी, जितना जी। मक्का मदीना में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब मैं हॉस्पिटल में थी 5 अप्रैल को अटैक और 11 अप्रैल को पेस मेकर, तो सुहेल अहमद साहब की भी मशहूर हूँ, नरगिस की मशहूर हूँ कि उन्हें मुझे कनाडा से कॉल की, और तमाम और जितने ताहिर हमारे भाई ने भी फनकार, आपके लिए इनके एफर्ट लिए करते मेरे रहे। बड़ा एफर्ट, ये बाहर थे। आप जी, मेरे मैं साथ यूरोप बाहर था। थे। मैं जब मुझे पता चला, मैंने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को मैसेज किया स्पेशली इनके लिए कि कुछ देखें, और मैं वज़ीर और आला इंशाल्लाह पंजाब, वो फजल खुदा आपके हाँ, प्रोग्राम के हाँ। प्रोसेस से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अनकरीब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के आगे भी इनकी रिक्वेस्ट रखूंगा थैंक कि यू। इनका जो है वो ये- मामला देखें। ये तो आपका बहुत बड़ा, आप एक नेकी Thank का you. काम So करेंगे। nice of you. नहीं, ताहिर, नहीं, मुझे हमारा फर्ज है। आपसे ये उम्मीद है। जी, देखिए ना, इंशाल्लाह ये बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत सारे फनकार हैं जिन्होंने मुझे प्यार का मुजाहरा किया, मेरे पास आए, जो मुल्क से बाहर थे वो उधर से लगे मेरे लिए मुल्क से एफर्ट में। बाहर होकर भी ये वो आपके लिए। हाँ, और मैं वजीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब की तहे दिल से मशकूर हूँ कि अब उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जी, शुक्रिया। मैं प्राइम मिनिस्टर जी, जी, साहब जी, जी। शहबाज शरीफ साहब के भी रिक्वेस्ट करूंगी, ताहिर अंजुम हमारी नुमाइंदगी करेगा, मेरी भी करेगा, कि मैंने बहुत काम किया, मेरा स्कोर बहुत है, मेरे मरहूम शौहर का भी बहुत स्कोर है। मैंने अभी तक किसी गवर्नमेंट से कभी भी, जब मैं ठीक थी तब भी नहीं मैंने कुछ कहा। अब मैं डिजर्व करती हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। रिजर्व नहीं, आपका हक है। हाँ। आपका हक है, आपने सर्व किया पाकिस्तान को। आप इंशाल्लाह फजल खुदा, मैं पीएम साहब को इंशाल्लाह अभी कमिंग सून किसी दिन भी, मैं जिस दिन मेरा होता है कोई प्रोग्राम बनता है ताहिर भाई वादा करते हैं, किया उन्होंने, और इंशाल्लाह जैसे इन्होंने पहले भी आपके लिए किया था, अब भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब से आपके लिए। चलो अभी गाना हो जाए। हाँ, गाना इस आपको इस पता है खुशी जिस पे गाना। 11 अप्रैल को मेरा ऑपरेट था, तो कुछ चैनल वाले आए थे 10 अप्रैल की रात को, जी, तो मैंने उनको दिल वाले गाने सुनाए, लिपस्टिक लाल लगा के। वाह। वो सारे जिंदा दिली। मरीज है करके बैठे पीले रहे ओह, सारे। मैं कहा नहीं, मैं बहादुर हूँ। ऑपरेट होने से पहले की बात कर जी, रही हूँ। ऑपरेट होने से एक रात पहले, और जब वाह। मेरा ऑपरेशन था यानी कि तब मैं रेड लिपस्टिक लगा के ऑपरेशन कराने गई। वाह। मैंने यूं करके नहीं जाना, करके नहीं, तो फिर डॉक्टर कह रहा बाजी वाला। डॉक्टर सोच रहा होना मैं ऑपरेशन करा के निकाह करा। और डॉक्टर जो था ना, सर्जन, वो तमाम अपने क्रियो को बोले, यार देखो ये हस्ती आई है मैडम, लिपस्टिक वो लगा के। ऑपरेशन थिएटर च एंट्री सी, स्टेज वाली एंट्री नहीं, मैं इसलिए कि मैं बहादुर लगूं, पीला मुंह लेके ना जाऊं, डरी ना वाह जाऊं। वाह, एक ये तो लिपस्टिक जिंदा पड़ी दिल थी। बंदों की जिंदा दिल की। माशाल्लाह। एक ही लिपस्टिक थी रेड, वो दिल भी लगा अल्लाह ली, ताला इधर भी आपको लगा ली, जिंदगी इधर दे भी। परवरदिगार। अच्छा, तो यूं देख ताहिर रहा था। भाई, ये स्पिरिट होती है बिल्कुल, आर्टिस्टों की, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। कि उन पे जो मर्जी बीत रही हो, जी जी, लेकिन स्टेज पे जाके वो आवाम को एंटरटेन आप कर देखिए, रहे जब 11 अप्रैल को मेरा ऑपरेट हुआ है, यहाँ से पेस मेकर डला है, बहुत तकलीफ अभी भी है मुझे, वो खिंचावट तो होती है, और फिर पट्टियों में बांध देते हैं ऑपरेशन के बाद पूरे जिस्म को। तो मैं तब भी मुस्कुरा रही थी, तब भी कोई मुझसे बात करता था, मैं उसको जवाब भी देती थी। डॉक्टर कहते बोलना नहीं है, मैं कहती नहीं, अगर बोलूंगी नहीं तो उसका दिल ना टूट जाए, तो पता नहीं कितनी दूर से आई है ये आया है। गाना हो जाए। मुझे अभी भी याद है, आप जिंदा दिली की बात करें, आर्टिस्टों की जो स्पिरिट की बात करें, तो अपना मैं इस्लामाबाद था, तो लहरी साहब जो हैं वो काफी अलील थे, बहुत कराची में, लेजेंड हमारे legend अंदर। artist।
तो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे, मैंने उन्हें कहा कि इस तरह से लहरी साहब जो है बीमार, तो उन्होंने हफ्ते को लाहौर नहीं आए, वो हफ्ता इतवार आ जाते थे लाहौर, वो कराची चले गए। तो लहरी साहब जो है वो बहुत बीमार थे और उसके बावजूद उन्होंने इतना हंसाया प्राइम मिनिस्टर को, हमें जितने लोग साथ थे। असल में देखें, ऐसी अगर शख्सियत जो कौम के लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर चले जाए तो बंदे का जो दिल इतना बड़ा हो जाता है, वो अपनी बीमारी भूल जाता है और वो देखता है कि इतनी बड़ी शख्सियत उनके पास आई है और खालिस्तन उनके फन की कदर करने के लिए, और वो इज़हार, हमारे प्राइम मिनिस्टर फन के बड़े कदरदान हैं। और वो जी, ये पूरी फैमिली जो है ना जी, मतलब बब्बू साहब जब लास्ट दिनों में बहुत अलील हो गए थे तो इनका टोटल इलाज जो है वो शरीफ सिटी में हुआ था। और वो इतने जिंदा दिल आदमी थे, उनकी ना मुझे याद है अभी तक कि एक ना टांग पैर काट दिया ना शुगर की वजह से, ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ साहब आए वहाँ शरीफ सिटी और उन्होंने ना कुछ नकद पैसे दिए उन्होंने। तो उसी टाइम अपने जो है ना वो साथ जो उनका भांजा था, उन्होंने कहना यार गल सुन, बड़ी LCD लेके आ जा घर ना जा। और ली उन्होंने, मुझे याद है क्योंकि फर्स्ट टाइम जिना अस्पताल मैं ही लेके गई थी, वहां से फिर वो शरीफ सिटी में गए। तो जो पैसे मिले ना, मुझे कहते थे मुजाहिदा मैं LCD लिए 5-4 लाख रुपए, शौक, यानी कि शौक, मतलब नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। 5 लाख रुपए उनकी दवाई के लिए मिले जी जी, तो उन्होंने इलाज के लिए पैसे मिले थे। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपना शौक जो और एक और बात, वो उन्होंने अपनी कब्र भी मरने से पहले खुद खुदवाई और अपने बड़ा हिम्मत भांजे को बोला कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी फैमिली को ना 7 दिन देसी घी में खाना। वो भी एक मलंग आदमी था, दरवेश, बकायदा दरवेश आदमी। बड़े बड़े हमारे आर्टिस्ट, एक हमारी जानने वाली है, उन्होंने कहा जी मैं बड़े बड़े एक्टरों के दरवाजे पे गई, उसको कैंसर था, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। कहता वो आदमी आया बब्बू बराल, कहते जब मैं वो चला गया मुझे मिल के हॉस्पिटल में तो उसने मेरे नीचे 50,000 रुपए रखे। कहते मैं तो ये भूल ही नहीं, ये दरवेश टाइप लोग हैं। देखिए आर्टिस्ट तो ऐसे लोग एक मदद करते हैं। ताहिर भाई बैठे हैं, मैं इनसे कहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े आर्ट लवर हैं, तो उनको गवर्नमेंट की सतह पे भी आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहिए। जी इंशाल्लाह फजले खुदा, ये प्रॉपर जो है ये उन्हें गाइडलाइन मिली हुई है लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। मैं रिसेंटली पीछे लंदन गया था, मियां साहब से मेरी बड़ी एक मीटिंग बड़ी लंबी हुई थी इस हवाले से। फिर मैं आया हूँ, हमजा साहब उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, उनके साथ मीटिंग हुई और उनकी गवर्नमेंट ना चल सकी, कुछ दिन रही। अभी दुबई है सारी हमारी लीडरशिप, तो वापस आते हैं इंशाल्लाह वो फजले खुदा। मैडम आपका गाना तो हम आपने साथ देना दोनों, ताली बजा, और अगर आप खड़े होकर थोड़ा सा नाच लें। नहीं, वो उनकी बेसिकली वायरिंग हुई है उनकी। नहीं ये आप चले जाएं, मैं चले जाऊँ? नहीं चलेंगे। नहीं मैं चले जाता हूँ। नहीं मजाक किया भाई, मजाक किया। अच्छा, वो उठ नहीं सकते, उनकी वायरिंग हुई है। हाँ जी बिल्कुल। क्लैप कर। ठीक है, 1 2 3। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल की, मर जागे तेरे बिना, कोल तेरे आ गईया लगिया नहीं भागईया, मर जागी तेरे बिना। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। या क्या बात मैडम, आपके इस गाने ने हमारे प्रोग्राम को चांद लगा दिए हैं, 4 चांद लगा दिए हैं। अल्लाह आपको इसी तरह गुनगुनाता हंसता मुस्कुराता रखे। ताहिर भाई, अभी तो खैर सीरियस बात हो रही थी आर्टिस्टों के हवाले से। आप
ईद वाले दिन आप स्टेज प्रोग्रामों में भी मसरूफ़ होते हैं, यही जज्बा ईद का आपको पता होता है मेरा इतना मसरूफ़ है ये होता है, लेकिन स्टेज पे जाके आपने अपना प्रोफेशनल काम करना होता है। तो स्टेज पे जाने से पहले कोई एक लम्हे के लिए भी ख्याल आता है कि पीछे मैं इतना ये मसले मसाइल हैं, या बिल्कुल आप ब्लैंक हो गए स्टेज पे जाते? आपको मैं काफ़ी वर्क करके बैठे हुए हैं। आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली माशरे का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, आम इंसान से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। और माशरे में जो बिगाड़ और जो अच्छा काम हो रहा है वो सबसे पहले फनकार ही उसे फील करता है। मेरी बात समझे? चाहे महंगाई हो, चाहे खुशहाली हो, तो फिर छोटे छोटे मामलात हर बंदे के साथ चल रहे होते हैं, बहन भाइयों के मसले मसाइल, औलाद के, बीवी बच्चे, माँ बाप, ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। मतलब अगर आप एक चीज को, आपको कोई मसला हुआ है तो आप जिस चीज को दरगुजर कर देते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे चलती रहती दिमाग में, लेकिन वो सारा कुछ पसे पर्दा रख के हम जब जो कमिटमेंट हमारी होती है आर्टिस्टों की ऑडियंस के सामने जाके हंसाना पब्लिक को, ये भी मेरा ख्याल है कि एक तरह की इंसानियत की खिदमत भी है, बहुत बड़ी खिदमत है जी। सर मैं आपको बताऊं, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उनकी डेड बॉडी घर में थी और मैं तमासील में अफजाल अहमद साहब का ड्रामा कर रही थी। अब देखें कितनी बड़ी कमिटमेंट है, इससे बड़ी चेक करें आप कमिटमेंट। कि अब माँ है, तो मेरी बहनों ने बड़ा इतराज किया, नहीं जाना, उन्होंने मुझे दरवाजा बंद कर दिया बाहर। मैं कोठे से दूसरे कोठे से छलांगती वहां से निकली और सीधा तमासील में गई हूँ। क्यों? मेरा उसमें रोल बड़ा अहम था। लेकिन जब मैं वहां गई तो अफजाल अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं कहा सर मैं अपनी ड्यूटी पे आ गई, मेरी माँ मर गई है। तो वो रो पड़े, मैं कहा नहीं, हम इतने भी जालिम नहीं, तुम 4 दिन मत करो, हम तुम्हारा सब्स्टिट्यूट किसी और से करा लेंगे, आप घर जाए। लेकिन मैं चली गई थी सर। देखें ये आर्टिस्ट का, अच्छा ये जज्बा सिर्फ आर्टिस्टों में मैंने देखा, वरना दुनिया का कोई भी जॉब प्रोफेशन हो, ऐसे मौके पे हर कोई अपना काम छोड़ के वो आ जाता है। ये अल्लाह ताला ने ये कोई आर्टिस्टों में कोई गॉड गिफ्टेड ये चीज रखी हुई है जी, बड़ा कि बहुत बड़ा दिल होता है वो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह काम कर सकते हैं। ये बड़ा नाज़रीन, इतने खूबसूरत लोगों के साथ इतनी जबरदस्त गुफ्तगू, जबरदस्त माहौल, और हमारी ईद को इनकी मौजूदगी ने आने से 4 चांद लगा दिए। आपने मुख्तलिफ वैरायटी देखी, जी तो नहीं चाह रहा इजाज़त लेने पे, लेकिन हमारी मौजूदगी मजबूरी है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हम इजाज़त चाहते हैं। और अपने तमाम मेहमानों की तरफ से, अपने इस चैनल की तरफ से, अपने तमाम देखने वालों को ईद की बहुत खुशियाँ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे।